नमस्कार। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध को 12 दिन बीत चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बखूबी समझ चुके हैं कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। जहां निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद वहां माहौल पूरी तरह से शांत हो गया है। ईरान खुलकर हमला कर रहा है और अमेरिका को सबक सिखाने पर तुला हुआ है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें आपको महत्वपूर्ण बता देते हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की संस्था जल्द ही खत्म होने जा रही है। सभी देश एक प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका जंग समाप्त होने के बाद भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की सोच रहा है। दोस्तों, अमेरिका इतना ही नहीं, जो भारत व्यापार करने पर राजी हुआ है, अब कई देशों के साथ उस पर भी जांच और निगरानी करने के लिए अमेरिका पूरी तरह से अपनी दादागिरी करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारत दौरे पर आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध की। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह जंग बहुत दूर तक और लंबी जाने वाली है। दोस्तों, दुनिया एक नए संकट से जूझ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खुमैनी को तो मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन उनके दूसरे बेटे मुज्तबा जो खामनेई हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान अब कुछ बड़ा करने वाला है और ईरान कुछ ऐसा करेगा जिससे इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, ईरान के नए लीडर यानी मुज्तबा खामनेई का कल एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गल्फ देशों से अपनी मिलिट्री बेस हटा ले अमेरिका, अन्यथा नहीं तो इसके परिणाम और भुगतने होंगे। और यहाँ तक कि खामनेई ने यह भी कहा है कि वह जंग को रोक सकते हैं। दोस्तों, खामनेई ने एक बात और कही है कल कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद रहेगा जब तक वह चाहेगा। दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट में इस समय ईरान पहरेदारी कर रहा है और पूरी तरह से वह अपनी नौसेना के माध्यम से हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जे में ले चुका है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कई हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय ये भी नहीं है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा और आयात निर्यात की आवाजाही बंद रही तो निश्चित तौर पर यह दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा लेकर आएगा। दोस्तों, क्या अमेरिका जंग छेड़कर बड़ी गलती कर चुका है? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं बल्कि कई दुनिया के एक्सपर्ट पूछ रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में विरोधी और अमेरिकी सरकार के ही कुछ अधिकारी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग छेड़कर कहीं अमेरिका को मुश्किल में तो नहीं डाल दिया। दोस्तों, ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशना बमुश्किल हो रहा है। दोस्तों, अमेरिका सोच में पड़ गया है कि ईरान के पास आखिरकार इतना हथियार कैसे है और अभी तक वह जंग में अकेला क्यों नहीं पड़ा है। दोस्तों, ये तमाम बातें हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका के तत्कालीन आयतुल्लाह खामनेई जो नए लीडर थे उन्होंने ये कह दिया था कि अमेरिका झुकेगा नहीं, जवाब देगा जब तक वह आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। दोस्तों, ईरान यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वह हार चुका है। दोस्तों, ईरान यह साबित करना चाहता है कि वह न तो अभी भी इस मिडिल ईस्ट की जंग में हारा है और न ही वह अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग
के बादल ऐसे मंडरा रहे हैं कि जिसकी गूंज व्हाइट हाउस तक जा पहुंची है। व्हाइट हाउस में खलबली पूरी तरह से मची हुई है। ट्रंप के सहयोगी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, अगर आप कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट देखें जहां अमेरिका में 53% लोग इस युद्ध के खिलाफ थे। एक सर्वे किया गया जिसमें निकल के आया कि 53% लोग युद्ध के खिलाफ हैं और वहीं 40% लोग युद्ध की सहमति में खड़े हुए थे। दोस्तों, 75% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि ईरान पर हम मतलब अमेरिकी सैनिक हैं वो जमीनी कार्रवाई ना करें, अन्यथा इसमें अमेरिकी सैनिकों के जान माल का खतरा अधिक बढ़ सकता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान में हम अपनी सैन्य कार्रवाई, जमीनी सैन्य कार्रवाई तभी करेंगे जब हमें कोई ठोस और वाजिब कारण मिलेगा। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ये कह चुके हैं कि हमें जमीनी कार्रवाई से अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से जिद्दी और बुली नेता हैं, ऐसा लग रहा है कि वह समय की परवाह न करते हुए और वह कुछ हफ्तों के अंदर अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतारने को बेताब हैं। दोस्तों, ट्रंप का ये भी कहना है कि जब तक ईरान का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वह ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत जब हुई थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये साफ कहना था कि जब तक ईरान में रजीम चेंज नहीं होगा वो युद्ध बंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब तक वह परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा युद्ध बंद नहीं होगा, न्यूक्लियर साइट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा युद्ध नहीं बंद होगा। इतना ही नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा था ईरान की जो रक्षा विभाग है, जो उनकी सेना है IRGC, वो सरेंडर नहीं करेगा युद्ध नहीं बंद होगा। इतना ही नहीं, अगर बैलिस्टिक मिसाइलों का जो भंडारण है और जो प्रशिक्षण है वो अगर ईरान नहीं बंद करेगा तो निश्चित तौर पर जंग रुकने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि जंग तो अभी रुकने वाली नहीं है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हमारे लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन अमेरिका को इस बार सबक सिखाकर ही ईरान दम लेगा। दोस्तों, इसमें निश्चित तौर पर दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की ओर जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर ईरान ने तेल की आवाजाही दोस्तों अगर बाधित कर दी और लंबे समय तक कर दी तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब अगर तेल का संकट देखें तो 2022 के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल दोस्तों पार कर चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आप देखें कि इससे पहले आर्थिक संकट और समय के साथ कब आया है तो आप देखें कि 1960 में $14.38 से शुरुआत हुई थी और जब तेल प्रतिबंध 1973 में हुआ तो बड़ी कीमतों में उछाल आया और करीब $80 डॉलर दोस्तों तक पहुंचा था। ईरानी क्रांति के बाद $125 तक दोस्तों पहुंच चुका था। जब खाड़ी युद्ध हुआ तो दोस्तों $60 तक ये दोस्तों पहुंचा था कच्चा तेल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय के साथ अगर युद्ध बढ़ा तो शायद यह 200 भी पार कर जाए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, बीते 2 दिनों में अगर आप ईरान का आक्रामकता देखें और युद्ध मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है वो इजराइल के ऊपर हमले हो या इजराइल के ठिकानों पर हमले हो, वो लेबनान में हमले हो, इराक में हमले हो, ईरान पूरी तरह से खुलकर युद्ध कर रहा है और खुलकर हमले कर रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नए लीडर की मंशा साफ हो चुकी है कि इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाकर वो ही दम ले गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका में दोस्तों इस बात की खलबली नहीं है कि युद्ध में उसके कितने हथियार कम पड़ गए हैं। खलबली ये भी दोस्तों नहीं है कि युद्ध में ईरान अब तक खड़ा कैसे है। दरअसल खलबली ये दुनिया देख रही है कि आखिर दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका आखिरकार झुक कैसे गया। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जरूर आया था कि कुछ समय में या कुछ दिनों बाद ईरान सरेंडर करने वाला है, लेकिन दोस्तों ये अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की बेतुकी बातें हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप ने जो बयान दिया है निश्चित तौर पर वो उनका अपना बयान है, लेकिन ईरान ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। अब कई एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि अमेरिका यहाँ पर दबाव निश्चित तौर पर ले रहा है और हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति दबाव महसूस कर रहे हैं और अंदर अंदर ये गलती
गलतियाँ खुद को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अमेरिका ने जंग शुरू करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों कुछ दिन पहले G7 की बैठक और IAE की बैठक हुई थी, जिसमें मिडिल ईस्ट के साथ-साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था में बात हुई कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने ये भी आशंका जताई थी G7 की बैठक में, जो इनके देश हैं, उन्होंने ये भी आशंका जताई थी कि अगर ये युद्ध लगभग 2 से 3 महीने तक अगर खींचता है तो निश्चित तौर पर दुनिया एक कंगाली की कगार पर आ सकती है, और यह सिर्फ जिद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों पूरा खेल इसमें अगर आप शुरू से देखें तो खेल सिर्फ तेल का है, और अमेरिका शुरू से चाहता है कि तेल के खेल को बदला जाए। और वेनेजुएला में उसमें देखिए निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके वहाँ पर कब्जा कर लिया। अमेरिका में जब डॉलर कमज़ोर होने की समस्या होती है तो अमेरिका निश्चित तौर पर, कोई भी राष्ट्रपति हो दोस्तों, वह खेल करने की ज़रूर सोचता है। दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका यूँ ही आज दुनिया का ताकतवर नहीं है। निश्चित तौर पर जितनी भी जंगें होती हैं उनमें से ज़्यादातर जंगें 70 से 80% जंगें अमेरिका द्वारा करवाई जाती है, अमेरिका द्वारा फंडिंग की जाती है। अमेरिका अलगाववाद खड़ा करता है, अमेरिका आतंकवाद को पालता और पोषित करता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तालिबान से लेकर अलगाववादी तक देख लें, इतने कई सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ISIS से लेकर आप देख लें, सब अमेरिका पोषित करता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश और यूरोपीय देशों में दोस्तों इस समय तेल की जो सप्लाई है वो निश्चित तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। आप भारत में देखिए कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, गैस की किल्लत, मारामारी चल रही है, कई होटल बंद हो चुके हैं, कई ऐसी समस्याएं दोस्तों देखने को मिल रही हैं। हालांकि भारत सरकार लगातार ये आश्वासन दे रही है कि हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, और भारत सरकार ये भी कह रही है कि ईरान ने हमें अपने जहाज मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट से केवल भारतीय जहाज़ों को निकालने की इजाज़त दी है, और भारत में ऐसा कोई संकट नहीं है। दोस्तों अगर आप ईरान पिछले कई देखो ईरान ने ये मंशा साफ कर दी है कि उसके अमेरिका के जो पड़ोसी देश, जो गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकी बेस हैं, जो सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यहाँ पर दोस्तों ईरान शुरू से ही अटैक कर रहा है, और उसने साफ कर दिया था कि इसमें बेवजह ये देश लपेटे में आ रहे हैं, जबकि हम अमेरिकी बेसों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब ईरान दोस्तों ऐसा नहीं था, ईरान वहाँ के रिहायशी इलाकों में हमला कर रहा था। इसके अलावा तेल, गैस रिफाइनरी और तेल डिपो पर उसने अटैक किया है। दुबई में अभी हाल ही में उसने एक रिफाइनरी, तेल डिपो पर अटैक किया है, रिफाइनरी पर अटैक किया है। तो अमेरिका, ईरान निश्चित तौर पर ये कमज़ोर करना चाहता है जो उसके साथी खाड़ी देश के हैं। तो वो ये चाहता है कि अगर ये जब तक कमज़ोर नहीं होंगे और अमेरिका जब तक यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर और बेस नहीं लेकर जाएगा दोस्तों, तब तक ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, और वह खाड़ी देशों को दोस्तों बर्बाद करना चाहता है ईरान, इसमें कोई समस्या नहीं है। और आप अगर पूरी जंग का निचोड़ निकाले तो सऊदी अरब के ही कहने पर अमेरिका ने और इजराइल ने यह हमला ईरान के ऊपर किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया का इस्लामिक देशों का मसीहा अगर ईरान कहीं बन गया तो सऊदी अरब निश्चित तौर पर परेशानी में पड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ईरान भारी मिसाइलों का दोस्तों इस्तेमाल कर रहा है, लगभग 1000 किलोग्राम की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप देखें तो ईरान के पास भारी मिसाइलें ऐसी हैं जो लगातार खाड़ी देशों पर बरस रही हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही हैं। और इजराइल के राजधानी और समूचे इजराइल में भी मिसाइलें बरस रही हैं दोस्तों। सौमार एक मिसाइल है, मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। परमाणु क्षमता से लैस क्रूज मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार करने में क्षमता रखती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेजिल मिसाइल 1000 किलोग्राम विस्फोट के साथ 2000 किलोमीटर तक मार करने में क्षमता रखती है। खुर्रम शहर 1800 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 3000 किलोमीटर दूर तक तबाही करने में क्षमता रखती है। एमाद गदर जो 750 किलोग्राम विस्फोटक के साथ 1950 किलोमीटर तक मार करने में क्षमता रखती है। मैंने शुरू में आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ईरान के पास अभी जो इस युद्ध में जखीरा दोस्तों समाप्त हुआ है, उसमें लगभग आप ये देखिए कि
25 से 30% ही उसका ज़ख़ीरा भी समाप्त हुआ। अभी उसके पास करीब 75 से 70% ज़ख़ीरा ईरान के पास है और ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध में को लड़ने की क्षमता लगभग 2 सालों तक अमेरिका, इज़राइल के साथ एक साथ जंग लड़ सकता है। तो ईरान के पास ज़ख़ीरे की कमी बिल्कुल नहीं है और ईरान को मैंने आपको जो पुरानी वीडियो में बताया था कि ईरान लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को और ड्रोन को लगातार इन्वेलप कर रहा है और उनका निर्माण कर रहा है और तेज़ी के साथ कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि रूस मदद नहीं कर रहा है। रूस और चीन लगातार ईरान के साथ मददगार बने हुए हैं। हालाँकि वो सीधे युद्ध पर नहीं कूदे, लेकिन सैन्य मदद लगातार दी जा रही है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इसमें एक बात ये समझने वाली बात ये है कि आखिरकार अगर जहाँ तो 2 से 3 महीने तक अगर युद्ध चला तो निश्चित तौर पर दुनिया एक अर्थव्यवस्था की कगार पर खड़ी हो जाएगी और दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन वही अगर ये युद्ध 2 सालों तक चला तो निश्चित तौर पर दुनिया का क्या आयाम होगा और दुनिया कौन से नक्शे पर आएगी। ऐसा मानो कि जैसे कोरोना महामारी से भी बड़ी एक त्रसदी आने वाली है अगर अधूरा ऐसा हुआ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात मैं बता दे रहा हूँ, इस समय ईरान के जो नए कमांडर हैं, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, जिनका नाम है मुज्तबा खामनेई, जो अयतुल्ला खामनेई के बेटे हैं, उनका 2 टारगेट हैं। पहले तो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू की मौत। उनका साफ टारगेट है कि अगर जब तक वह अयतुल्ला खामनेई अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले लेते दोस्तों, तब तक वह लगातार हमले करते रहेंगे। इसके लिए चाहे ईरान का सैन्य ज़ख़ीरा खत्म ही क्यों ना हो जाए। लेकिन यह भी दुनिया दोस्तों इतना साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली पीएम को मारना इतना आसान नहीं है। जबकि आप देखें कि जो अयतुल्ला खामनेई थे, उनके सिक्योरिटी अगर आप देखें तो लगभग 7,000 से 8,000 तक उनके पास पुलिस, सुरक्षाकर्मी, कमांडो, पर्सनल सुरक्षाकर्मी, लगभग 7,000 उनके शख्स लोग तैनात थे। उसके बावजूद अगर इजराइल ने इतने सटीक निशाना लगाकर अगर उन्हें मौत के घाट उतारा तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में अमेरिका और इजराइल की बड़ी जीत होगी। दोस्तों, एक बात ये कि ईरान के परमाणु केंद्र पर इजराइल ने अभी 2 दिन पहले हमला किया है। तेहरान के तालेघन केंद्र में हमला किया। हालांकि वहाँ पर ऐसा कोई रिसाव तो नहीं हुआ है और ईरान ने यह कह चुका है कि यह हमला नहीं हुआ, लेकिन इजराइल लगातार ये दावा कर रहा है कि उसने एक परमाणु केंद्र पर हमला किया है। दोस्तों, अब बात अंत में ये बताते हैं कि आपको अगर जंग बढ़ती है तो तेल गैस के अलावा दुनिया में क्या असर पड़ने वाला है आने वाले कुछ समय में और कुछ दिनों में। सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। आम आदमी की सोच से और उनकी जेब से सोना चांदी, उनकी तिजोरी से सोना चांदी निश्चित तौर पर बाहर होने वाला है। खाद्य पदार्थों की दिक्कत बढ़ने वाली है, खाद्य उर्वरक की दिक्कत बढ़ने वाली है। इससे किसानों को समस्या पैदा हो सकती है। इलेक्ट्रिक और गैजेट की समस्या होने वाली है और हवाई यात्रा में बिल्कुल समस्या होगी। एक देश से दूसरे देशों पर यात्रा तो महंगी होगी, साथ में अगर ये जंग ज़्यादा खिंचती है तो दोस्तों यात्रियों को कई प्रकार की कठिनाइयाँ उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की दिक्कत दोस्तों बढ़ने वाली है। आयात और निर्यात की समस्या तो बनी रहेगी। रोजगार पर दोस्तों संकट खड़ा हो सकता है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में 50% देशों में रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए मिडिल ईस्ट में जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वहाँ दुनिया का 25% व्यापार होता है और ऐसे में अगर वो बाधित होता है दोस्तों निश्चित तौर पर परेशानी का सबब होता है। दोस्तों, अब ये जंग अभी तो खैर रुकने वाली नहीं है, इतना तो साफ है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि इस जंग में निश्चित तौर पर पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं और जबकि उनका ये कहना है कि हमने यूक्रेन को लेकर कोई मदद नहीं की। दोस्तों, अमेरिका का ये दोगलापन स्टैंड निश्चित तौर पर दुनिया देख रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लबो अब यही है कि ईरान निश्चित तौर पर झुकने वाला तो नहीं है और अमेरिका को सबक सिखा कर ही मानेगा। नमस्कार।